प्रिय छात्रों, आइए दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स सेक्शन 1 चैप्टर 2 विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव की हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम आपको विभव के बारे में बतलाएंगे, उसके बाद विभवांतर के बारे में बतलाएंगे, उसके बाद हम लोग विभव की गणना के बारे में देखेंगे, फिर समविभवी तल की चर्चा करेंगे, उसके बाद आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर विचार करेंगे। तब हम विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की चर्चा करेंगे। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम विभव की बात करते हैं। विभव को आप गौर से पढ़िएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर सीधे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये आपको स्थिर विद्युत और धारा विद्युत दोनों में काम आता है। जब हम धारा विद्युत की चर्चा करेंगे सेक्शन 2 में तो आपको बताएंगे, वहाँ भी इसकी चर्चा होगी, इसलिए इसको गौर से देखिए, सुनिए। आइए जानने का प्रयास करते हैं विभव को विस्तार से। तो विभव किसी चालक की विद्युतीय अवस्था है जो हमें बताता है कि वह चालक जब किसी दूसरे चालक के संपर्क में आएगा तो आवेश का प्रवाह किधर होगा। यानी कि हमारे पास एक चार्ज पदार्थ है और दूसरा डिस्चार्ज या चार्ज पदार्थ है। अगर दोनों को हम कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो आवेश किस दिशा से किस दिशा की ओर जाएगा, ये जो बताता है वह विभव के नाम से जाना जाता है। विभव की परिभाषा हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए कि एकांक धन आवेश है, वह अनंत दूरी पर है, और अनंत दूरी यानी कि बहुत अधिक दूरी, और उस एकांक धन आवेश को किसी बिंदु P तक लाया जाता है। तो कोई भी आवेश को जब आप कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाएंगे तो कार्य होगा। तो वह कार्य जितना होगा उसी को हम लोग उस बिंदु पर विभव के नाम से जानते हैं। इसका व्यंजक होता है V बराबर W/Q। V आपका हो गया विभव, W हो गया कार्य और Q हो गया आवेश। यानी कि किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है, उस कार्य में आवेश की मात्रा से भाग दे दीजिएगा तो उस आवेश का जो है विभव आपको निकल जाएगा। विभव एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलम्ब होता है। कार्य का मात्रक जूल है
और आवेश का मात्रक कूलम्ब है, तो आप देख रहे हैं W/Q यानी कि जूल बटा कूलम्ब, तो जूल प्रति कूलम्ब हो गया विभव का मात्रक। तो इस जूल प्रति कूलम्ब को महान वैज्ञानिक वोल्टा के सम्मान में इसका नाम वोल्ट रख दिया गया। इसलिए विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और जूल प्रति कूलम्ब होता है। दोनों बातें सही है। कहीं अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट है, जूल प्रति कूलम्ब है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, तो आप उत्तर देंगे दोनों है। इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे विभवांतर की। विभवांतर क्या है, ये शब्द से ही स्पष्ट है। अंग्रेजी पर ध्यान दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दो बिंदु हैं और उन दोनों बिंदुओं पर जो विभव है उसके अंतर को हम लोग विभवांतर के नाम से जानते हैं। इस चित्र से समझने का प्रयास कीजिए। आप देख रहे हैं एक लाल गोला है, इसको एक बिंदु मान लीजिए, इसका विभवांतर VA है, और हरा गोला है, इसका विभवांतर VB है। तो अब इन दोनों VA और VB दो बिंदुओं पर ये अलग अलग विभव का मान है। इसका अंतर जब हम निकालेंगे तो VAB बराबर हमारा हो जाएगा VB माइनस VA। यही A और B के बीच का विभवांतर है। अब हम लोग विभव की गणना करेंगे, अलग अलग परिस्थितियों में विभव की गणना करेंगे। आइए, पहली स्थिति में एक बिंदुवत आवेश है और उस बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर हम लोग विभव की गणना करना चाह रहे हैं। तो एक बिंदुवत आवेश के कारण जो विभव का मान होगा वो होगा आपको V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। जैसा आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, Q जो है आवेश का मान है, और R जो है बिंदुवत आवेश के कारण हम कोई जो विभव की गणना करना चाहते हैं, तो R जिस बिंदु की बात कर रहे हैं वह दूरी है, यानी कि आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी जो है वो R है। यानी कि विभव का व्यंजक हो गया यहाँ पर किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव अगर हम निकालना चाहते हैं, अगर वह बिंदु आवेश से R दूरी पर है, तो उस परिस्थिति में विभव का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। विभव जो होता है इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। यदि आवेश Q धनात्मक होगा तो विभव का मान धनात्मक होगा, और आवेश Q ऋणात्मक होगा तब विभव का मान ऋणात्मक होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आवेशों के निकाय के कारण हम लोग विभव की बात करते हैं। हम एक बिंदुवत आवेश की बात करेंगे। अब यहाँ अगर आवेशों का निकाय है और उसके कारण विभव की गणना करना हो तो उसका मान होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा Q बटा R। यानी कि कई आवेश, किसी बिंदु से कई आवेश जब एक जगह पर हों,
मान लीजिए कि वह आवेश Q1, Q2, Q3 इस तरह से हो, तो सिग्मा जो होता है, कई राशियों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो उसके लिए हम लोग सिग्मा चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो ये सिग्मा क्यू का मतलब होता है कि क्यू के बहुत से मान है, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। तो आवेशों के निकाय के कारण जो विभव का मान होगा वो होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा Q बटा R। बढ़ते हैं आगे। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव और तीव्रता की हम लोग बात करेंगे। तो विभव का मान होता है E बराबर होता है, E जो है आपको तीव्रता है, E बराबर होता है -dV बटा dx। dV क्या है? dV बटा dx क्या है? यानी कि दूरी के कारण जो विभवांतर में परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं, जब आप कलन शास्त्र यानी कैलकुलस पढ़ेंगे, 12वीं कक्षा का मैथ जो है चैप्टर 5 से लेकर जब आप चैप्टर 6-7 पढ़ेंगे तब आपको जो है उसमें इसको समझने में मिलेगा। वहाँ dy बटा dx के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि एक राशि में परिवर्तन होने से दूसरी राशि में क्या परिवर्तन होता है, इसी को हम लोग वहाँ पर देखते हैं। आप गणित में इसकी डिटेल चर्चा पढ़ेंगे। यहाँ जान लीजिए कि x में परिवर्तन के कारण जो v में परिवर्तन होता है, यानी कि dv बटा dx का एक और नाम है विभव प्रवणता। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता का मान जो होता है वह परिमाण एवं दिशा में उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के तुल्य होता है। इसको इस रूप में भी हम लोग कहते हैं। इसको एक बार और सुनिए। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता का मान उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के तुल्य होता है, यानी E बराबर -dV बटा dx। अब विचार करते हैं कि विभव जो होता है ये कैसी राशि होती है। तब विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब हम लोग एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक के कारण विभव एवं तीव्रता की चर्चा करेंगे कि कोई एक समान से आवेशित चालक है तो उसकी जो है तीव्रता क्या होगी, उस पर विचार करते हैं। तो ये V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। जैसा इसके बारे में आप जानते हैं, पहले Q क्या है, R क्या है। आगे बढ़ते हैं। R गोला की त्रिज्या है। E जो होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। यानी कि हम लोग यहाँ दो चीज़ों की गणना कर रहे हैं, विभव और तीव्रता की। तीव्रता को विद्युत क्षेत्र के नाम से भी आप जानते हैं। तो V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। R गोला की त्रिज्या है और E बराबर होता है, यानी तीव्रता बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं समविभवी तल की। देखिए, आप चित्र में देख रहे हैं दो ये समविभवी तल हैं। एक तल है जिसमें बीच में हमने पॉजिटिव यानी धन आवेश को रखा है, और दूसरा जो होता है उसमें हमने निगेटिव रखा है। ये दोनों दो समविभवी तल हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो है वो आपको वृत्त खींचे गए, यानी कि कई वृत्त इसमें दिखाई पड़ रहे हैं आपको। तो ये जो वृत्त दिखाई पड़ रहे हैं, वृत्त की जो परिधियाँ दिखाई पड़ रही है, इसको हम लोग समविभवी रेखा के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में लिखे हैं
इक्विपोटेंशियल लाइंस। अब हम समविभवी तल के बारे में और जानते हैं। समविभवी तल ऐसा तल होता है, समविभवी तल विद्युत क्षेत्र में ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभवी तल कहलाता है। यानी कि ऐसा तल जो किसी विद्युत क्षेत्र में ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभवी तल कहलाता है। समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है। किसी भी आकार के आवेशित चालक का तल हमेशा समविभवी तल होता है। समविभवी तल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिहार बोर्ड की परीक्षा में इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। समविभवी तल से आप क्या समझते हैं, समविभवी तल की विशेषता को लिखें। ये बोर्ड मॉडल प्रश्न बनता है इस पर। जब हम आपको कैप्सूल कोर्स की तैयारी कराएंगे फिजिक्स की परीक्षा के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन की बात होगी। ये 3 सितंबर से हम ये क्लास चालू करेंगे। सितंबर के पहले सप्ताह में हम वीडियो जो है इसका जारी कर देंगे। 100 दिन 100 प्रश्न का हमारा टारगेट रहेगा। फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 100 डेज 100 क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे परीक्षा के पहले तक, जिससे आपको फिजिक्स की बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। उसी के साथ हम 10 मॉडल सेट की भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करा देंगे और जो महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे उसकी भी तैयारी कराएंगे। तो समविभवी तल का उत्तर लिखने में आपको मदद मिलेगा, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। बहुत से आवेश हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं, आवेश निकाय है, उसके कारण स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो 2 आवेशों के कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर विचार करते हैं। तो ये ऊर्जा का व्यंजक होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यानी कि जब 2 आवेश हैं और उन 2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके कारण ये 2 आवेशों का जो एक सिस्टम बना, आपको निकाय बना, उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब अनेक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर विचार करते हैं। इसका व्यंजक होता है, ध्यान दीजिए, UIJ। यानी कि I से लेकर J तक कई आवेश है यहाँ पर। उसका व्यंजक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QI QJ RIJ। यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए कि एक आवेश अपने जगह पर स्थिर है, उससे दूसरा आवेश है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, तो दूरी भी यहाँ पर बदलेगी और आवेश का परिमाण भी बदलेगा। इसलिए दूरी हमने RIJ लिखा। अलग अलग आवेशों की दूरियां अलग अलग होंगी। तो ये UIJ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QI QJ बटा RIJ। आवेश, अनेक आवेशों के कारण यह स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल और विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की, यानी कि डाइपोल मोमेंट की। विद्युत द्विध्रुव पर सीधे प्रश्न भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस पॉइंट का महत्व है। आगे बढ़ते हैं। इसी में
अगर समान आवेश के दो विजातीय बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर हो तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक बार आपको परिभाषा याद हो जाएगी कि दो आवेश हैं, मान लीजिए कि Q1 और Q2 दो आवेश हैं और विजातीय हैं। विजातीय का मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है और बहुत कम दूरी पर हैं, इनके बीच की दूरी बहुत ही कम है। तो ऐसे आवेश के निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि अगर समान आवेश के दो विजातीय बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यंत ही अल्प दूरी पर हो तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक तो परीक्षा के ख्याल से भी है और केमिस्ट्री को बढ़िया से समझने के लिए, विलयन को समझने के लिए, कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए विद्युत द्विध्रुव की जानकारी जरूरी होती है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी होता है। अगर ये विद्युत द्विध्रुव ठीक से आपको समझ में नहीं आएगा तो केमिस्ट्री में भी कुछ चीज़ें समझने में आपको कठिनाई होंगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खास करके। और प्रत्येक विद्युतीय द्विध्रुव उदासीन होता है। इसकी खूबी क्या होती है? तो प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव जो होता है वह न्यूट्रल होता है, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? जैसा कि आप परिभाषा में ही देख रहे हैं, गौर से देखिए स्क्रीन पर कि समान आवेश के दो विजातीय बिंदु आवेश हैं, यानी कि एक पॉजिटिव है निगेटिव है, दोनों बराबर है। तो बराबर मात्रा में जहाँ भी पॉजिटिव और निगेटिव होगा वो क्या होगा? दोनों मिलकर एक न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो समझने का प्रयास कीजिए, पानी का प्रत्येक अणु जो होता है वो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, लेकिन इसकी संरचना जो है एक विद्युतीय द्विध्रुव जैसी होती है। उसमें दो तरह के H+ और OH- भी होते हैं। तो वो इसलिए होता है कि ये दोनों मिलकर जो होते हैं प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। तो पानी आयनिक पदार्थों का एक उत्तम घोलक होता है। यही कारण होता है कि पानी में, जल में, वाटर में जब हम कोई आयनिक पदार्थ को घुलाने का प्रयास करता है तो वह आसानी से घुल जाता है। हमारे जीवन में होने वाली सभी जीव रासायनिक प्रतिक्रियाएं, जिसको बायोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, इसी द्विध्रुवता के गुण के कारण होती हैं। हम चले गए केमिस्ट्री में। चूंकि ये विद्युत द्विध्रुव की उपयोगिता क्या है, तो आयनिक यौगिकों की जल में घुलनशीलता का क्या कारण है, इसको समझने के लिए विद्युत द्विध्रुव जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। जब हम आपको 11 क्लास का फिजिक्स पढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन चैप्टर में फर्स्ट यूनिट की जब वहाँ बात करेंगे, फर्स्ट सेक्शन की बात करेंगे, तो आपको हम वहाँ पर बताएंगे कि लगभग सारे विज्ञान जो है वह भौतिकी से जुड़े हैं। दुनिया के हर जगह पर भौतिकी का महत्व है। इसलिए अगर भौतिकी की चर्चा यहाँ केमिस्ट्री से जुड़ गई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जीवन का हर पहलू, जीवन का हर क्षेत्र कहीं न कहीं भौतिक विज्ञान का सहायक है, उसका ऋणी है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी आवेश का
आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। अब इसमें देखिए स्क्रीन पर सबसे ऊपर हम आपको टॉपिक दिए हैं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। उसके बाद आइए पहला जो है आपको वो है विद्युत द्विध्रुव की चर्चा। उसके नीचे क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हम बात कर रहे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश का परिमाण दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसको समझिए, P से सूचित किया जाता है, P बराबर Q इंटू A। यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच की दूरी है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो आवेश के परिणाम और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को डाइपोल मोमेंट P से हम डिनोट करते हैं, P बराबर Q इंटू A जहाँ पर दूरी है। यह एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक कूलम मीटर होता है और इसका छोटा मात्रक डेबाई होता है। इसका संकेत हम पहले बता चुके हैं कि P होता है। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की हम लोग गणना करेंगे। अलग अलग परिस्थितियों में कोई विद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण विद्युत विभव का मान क्या होगा, क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा, उसकी चर्चा हम करेंगे बारी बारी से। चलिए देखते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे अक्षीय स्थिति में, उसके बाद चर्चा करेंगे निरक्षीय स्थिति में। आप कहेंगे अक्षीय स्थिति क्या है, निरक्षीय स्थिति क्या है। आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप मान लीजिए कि एक बेलनाकार कोई छड़ ले लिए, लंबा बेलनाकार, और उसके बगल में एक ही रेखा की एक ही सिद्ध में रख दिए, तो उसको हम लोग अक्षीय स्थिति कहते हैं। यानी कि अगर दोनों एक रेखा में हो जाएं तो वह अक्षीय स्थिति कहलाता है। अगर एक के ऊपर दूसरा हो जाए, जैसे x तल और आप x अक्ष है और आपका y अक्ष है, तो जब x अक्ष पर ही दो चीजें हो जाए तो वह अक्षीय स्थिति कहलाएंगे। और एक अक्ष पर हो, दूसरा y अक्ष पर हो, तो उसकी स्थिति को लंबवत हो तो हम लोग निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो अक्षीय स्थिति में यानी कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा में ही जब हम बात करेंगे, समानांतर बात करेंगे, तो विभव का मान V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R, और विद्युत क्षेत्र E का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QP/R3। निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 हो जाता है और विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QP/R3। यानी देख रहे हैं आप कि विद्युत क्षेत्र का व्यंजक समान है। अक्षीय स्थिति में विभव का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R होता है और निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट टाइप है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान क्या होता है जब वस्तु अक्षीय स्थिति में हो। तो अक्षीय स्थिति में हो तो आपको हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R, और निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा तो V का मान 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान
v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी आर बटा आर स्क्वायर। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर यह विभव का मान हो गया, और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा आर क्यूब। संकेतों का मतलब वही है जो पीछे बता चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव के लिए बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होगा। इसको एक बार और समझिए। एक समान विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कि एक विद्युत क्षेत्र है और उसमें आप एक विद्युत द्विध्रुव को लटका दिए हैं, तो उसके कारण जो बल आघूर्ण का व्यंजक होगा वो क्या होगा। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया। बल आघूर्ण को टॉर्क कहते हैं। इसका ये संकेत है जिसको टाउ बोलते हैं, और ये P गुना E, P जानते हैं आप, P आपको ये टाउ हो गया, बल आघूर्ण हो गया। P विद्युत द्विध्रुव को सूचित करता है और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सूचित करता है। दूसरा बिंदु, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में, माने उसको घुमाने में, विक्षेप मतलब उसको अपने जगह से हटाना, विक्षेपण में क्या कार्य होता है, तो ये कार्य होता है माय डियर W बराबर PE 1 - cos थीटा, यानी कि जो थीटा यहाँ पर जो हो गया वह विक्षेपण कोण का मान हो गया। बाकी संकेत का मतलब वही है जो आप जानते हैं। एक समान विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसका भी व्यंजक जान लीजिए साथ साथ। U बराबर -P इंटू E, संकेत का वही मतलब है जो पीछे बताती हैं। इसी के साथ आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, और खुशी की बात है कि आपका ये पूरा चैप्टर भी समाप्त होता है। अब 12 कक्षा के भौतिक सेक्शन 1 में हम आपको संधारित्र की चर्चा करेंगे, वैन डी ग्राफ जनरेटर की चर्चा करेंगे, विसर्जन क्रिया की चर्चा करेंगे, और आपका ये स्थैतिक विद्युत का सिलेबस नोट्स तैयार हो जाएगा। जब हम सितंबर महीने में शुरू करेंगे कैप्सूल कोर्स, तो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, समय पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। आज का लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है पहले और दूसरे लेक्चर से आप लोग लाभ उठाए होंगे। कोई समस्या हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स के जरिए सूचित करें। आज की पढ़ाई सुनने के लिए, देखने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगामी वीडियो को भी इसी तरह से आप लोग देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और।